से ये प्रश्न है, आप लोग बाद में कीजिएगा। √3 ये 33 है क्या? यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए क्या? चलिए कह रहे 729, कौन सा पद 729 है? जैसा कि आप लोग को कल हम बताए थे, अनुक्रम का कौन सा पद इस प्रकार से, इसी का बी नंबर है। ठीक है, इसका कौन सा नंबर है? बी नंबर। देखिएगा तो ए बराबर हम क्या मान लेते हैं? √3। ठीक है, आर बराबर क्या होगा? 3/√3। अच्छा 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं? बताइए, √3 एक सही बेचारा को खत्म कर देंगे, निकल जाएगा √3। ठीक है, आर का मान निकला √3। कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो 33 कैसे हो जाएगा? 33 है? नहीं 33 नहीं होगा। देखो ना हम बनाते हैं, 33 नहीं है, यहाँ पर कॉमा है। और देखो कीप साइलेंस, हम जो बता रहे हैं उसको देखो। और an बराबर कितना दिया है? 729। अच्छा 729 दिया है। n का फॉर्मूला क्या होता है? a r पावर n-1 बराबर 729। चलिए a का मान क्या है? √3 इंटू r का मान क्या है? √3 पावर कितना? n-1 बराबर 729। ठीक है, अच्छा बताइए √3 इसका पावर कितना? 1 और इसका पावर n-1, तो √3 पर पावर क्या हो जाएगा? आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, तो 1 + n-1 बराबर 729। आइए अब देखिए थोड़ा सा, ये 1 और ये 1, -1 और +1 खत्म। अच्छा √3 को क्या लिख सकते हैं आप लोग? √3 पावर n बराबर 729। अच्छा 729 3 का कुछ पावर होता है क्या? 3 पर पावर 6 होता है 729। ठीक है, अच्छा इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2। बताइए आप यदि सहमत है तो। हाँ, अब पावर n। ठीक है, बराबर 729 को 3 पर पावर 6। एक बात याद रखिएगा, इसमें याद रखने वाला बात है, a पर पावर m पावर n, ये होता है a पर पावर m n, गुना हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से 3 पर पावर 1/2 गुना n, तो n/2। ठीक है, बराबर 3 पर पावर 6, तो ये 3 बराबर है, ये भाई साहब बराबर हो जाएगा n/2 बराबर 6, तो n बराबर 6 दूना। यही हमको पूछ रहा था, कौन सा पद 729 है, तो कौन सा पद होगा? मिला आंसर? तो कोमा कह रहा था, ये पता क्या हमको पता रहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1/3, 1/9, 1/27 कहाँ तक? यहाँ तक का कौन सा पद इतना है? तो a बराबर क्या है? 1/3। ठीक है, r बराबर क्या है? 1/9, a2/a1, 3 दिया 1/, r का मान क्या निकला? 1/3। अच्छा an क्या दिया है? 1/19683। an का फॉर्मूला क्या होता है? ar पावर n-1/19683। ठीक है, अब देखिए a का मान क्या है? 1/3 पर पावर कितना? कुछ नहीं, इंटू r का मान 1/3 पावर n-1 बराबर 1/19683। 1/3 आधार बराबर है, पावर जुड़ जाएगा, 1 + n-1, ये 1 भाई साहब, ये 1 खत्म, बराबर कितना? 1/19683। आपको याद कीजिए, एक बात हम बताए थे, ये किसका मान होता है? 3 पर पावर 19683 किसका मान होता है? 3 पर पावर 9 का। तो 3 पर पावर 9 लिखने में क्या आपत्ति है भाई साहब? 1/3 पर पावर कितना? n बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/3 पावर 9। क्या
भविष्य की बात हम प्रेजेंट में बता दिए। चलिए तो n बराबर क्या हो गया, यही क्या हो गया आंसर, बात खत्म, समझा। चलिए और देखिए, कह रहा है x के किस मान के लिए संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है। आइए आप सबको हम बताए हैं ABC यदि GP में है, इन GP, तो क्या बताए थे, इस दोनों को गुना करके, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालने पर तब जाके किसके बराबर होता है, B के बराबर होता है। क्या ऐसा बोले हैं, ऐसा बोले हैं। जैसे देखिए 3 इस प्रकार से, तो इस तीनों का गुना करके अब वर्गमूल निकालने पर ये आएगा, देख लो करके, 3 पर पावर 3 गुना 3, ठीक है, और इसका वर्गमूल निकालो, 1 3 पर पावर 4, वर्गमूल निकालेंगे 3 का, निकला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, याद रखिएगा। तो अब देखिए हमको ज्यादा ओल झोल करना नहीं है। अब दूसरा मेथड क्या है, इसको जो है क्या करो, इससे इतना बटा इतना करो, फिर इतना बटा इतना करो, फिर दोनों को बराबर करो, ठीक है, क्योंकि r बराबर होता है, इतना बटा इतना करेंगे r निकलेगा, फिर इतना बटा इतना करेंगे r निकलेगा, फिर दोनों बराबर करेंगे। हम इससे जानते हैं क्या, इफ A B C इन GP, यदि ABC GP में होता है, ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, B बराबर रूट अंडर AC जानते हैं। चलिए -2/7, x बराबर सॉरी x और -7/2, ठीक है। तो अगर x का मान निकालेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, -2/7 मल्टीप्लाई -7/2, माइनस माइनस खत्म, 2 x बराबर रूट अंडर x बराबर, ठीक है, समझ आया एकदम। आना ही तो तुम अगर ओल झोल ज्यादा करना है तो फिर A2/A1 A3/A2 करके निकालो मान, फिर दोनों को बराबर करो और फिर मान निकालो, गुना उना करके, फिर यही आएगा, समझा। इससे अच्छा हम ये जानते हैं तो क्यों ना कर दे, क्या, जब हम मेथड जानते हैं भाई साहब क्यों ना कर दे। चलिए कह रहा है 7 से 10 तक प्रत्येक गुणोत्तर श्रेणी का योगफल निर्दिष्ट पदों तक ज्ञात कीजिए। मतलब जहां तक दिया है वहां तक ज्ञात, निर्दिष्ट पद का मतलब होता है कि जहां तक दिया है। चलिए देखिए इसमें, देखिए AP GP HP, HP में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। HP में क्या होता है कि मतलब जो है GP का मान निकाल लीजिए, जैसे HP में कहेगा AN का मान निकालने, तो AP में AN का मान निकाल लीजिए, पलट दीजिए, नहीं समझा। जैसे GP में कहा ना AN का मान निकालने, तो AP में AN का मान निकालेंगे, जैसे 50 आया ना, तो AN का मान HP में हो जाएगा 1/, कुछ नहीं है, यही होता है। चलिए थोड़ा सा HP पे भी हम चर्चा कर लेंगे। देखिए कह रहा है, तो इसमें जो दिया रहेगा पहले उसको लिख दो। तो A बराबर क्या है 0.15, ठीक है। अच्छा R का फॉर्मूला क्या होता है, A2 क्या है 0.015 बटा 0.15, ठीक है। चलिए पॉइंट उड़ाएंगे तो बराबर होना चाहिए 3 को 0, ठीक है। 15 है तो 1/, नहीं समझा, दशमलव उड़ा दिए, ठीक है, 1/10 आया। अच्छा n का मान क्या कह रहा है 20 पदों तक, तो n का मान सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। अच्छा ये बताइए r का मान, हम जब Sn का फॉर्मूला पाए थे तो हम बोले थे कि r पे डिपेंड करेगा, r का मान 1 से ज्यादा है तो जो है r⁻n-1 बराबर फॉर्मूला लगा, ठीक है, और 1 से कम है तो 1 माइनस करना, ठीक है। तो 1 से क्या है कम है, तो कम है तो Sn का फॉर्मूला a × 1 - r⁻n बटा 1 - r, यही ना होता है, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए a का मान क्या दिया है 0.15,
1 माइनस आर कितना दिया है 1/10 पावर n बटा में 1 माइनस कहाँ पर 20 होगा, कहाँ पर 20 होगा, चलिए 1/10 ऐसे कर देंगे। नीचे वाला भाई साहब का एलसीएम ले लीजिए, तो 0.15 इंटू 1 माइनस 1/10 पर पावर 20 बटा 10 माइनस 1 कितना 9 बटा, ठीक है 9 बटा। आइए थोड़ा सा देखिएगा, 0.15 इंटू 1 माइनस 1/10 पर पावर 20, तो इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 10 पर पावर क्या 1 पर पावर 20 50 जितना करो एक ही रहेगा। 1 पर पावर करने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। अच्छा एक बात और देखिए, एक बात थोड़ा सा और देखिए। अच्छा ये बटा में है तो ये 10 ऊपर आ जाएगा 9 नीचे नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 10 ऊपर 9 नीचे 1 माइनस 1/10 पर पावर 20, ठीक है। ऐसा तो कर सकते हैं हम लोग तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए पॉइंट उड़ाए तो 100 क्या 100 आ सकता है ना, तो ये 10 से ये 0 खत्म, तो क्या आया, अच्छा 3 तिया 9 3 पचे 5 दूना 1/6 1 माइनस 1/10 पर पावर 20, ठीक है। इसका भी एलसीएम लेना चाहे तो ले सकते हैं। आंसर देखिएगा 10 पर पावर 20 माइनस 1/10 पर पावर, इतना आंसर है का, इतने हैं, इतने होगा 0.1 पे पावर 20। अच्छा 10 का ऐसे किया मतलब सब कुछ ऐसे है, खाली 10 की जगह 0.1 है, कोई बात नहीं। 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए सही है, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा, जरूरी थोड़ी है कि सबका आंसर ही मिला दे। चलिए देखिए कह रहा है n पदों तक इसका योग ज्ञात करने, कहां तक, आइए आधा क्लास में आके बोलेगा मैं आई करूँ सर। देखिए r क्या होता है a2 √20 फर्स्ट बटा √7, तो रूट दोनों में है रूट, तो पहाड़ा पर दो सत्य, ठीक है, बात समझ में आया ना। चलिए दोनों में रूट है तब, नहीं तो रूट से निकालना पड़ता। चलिए n का मान क्या है, n ही है क्या, तो Sn का फॉर्मूला। अच्छा आप ये बताइए ये भाई साहब 1 से ज्यादा है कि कम, √3 का मान होता है 1732 1.732, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a इंटू आर पर पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, ठीक है। एकदम आराम से पढ़ेंगे। a का मान √3, a का मान क्या है √7, r का मान √3, पावर कितना n माइनस 1 बटा √3 माइनस, इतने आंसर होगा, ठीक है। ज्यादा कुछ क्या ही होगा, हो सकता है इसको किया होगा परिमेयकरण किया है। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा परिमेयकरण किया है। चलिए √7 √3 पर पावर n माइनस 1 बटा √3 माइनस 1। परिमेयकरण आप लोग जानते हैं, हरों का परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का मतलब वो p बटा q के रूप में लिख देना, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा बटा √3 क्या प्लस 1, यही ना होता है। हम तो आज तक यही पढ़े हैं, आप लोग यदि कुछ पढ़े हैं तो बताइए, हम भी सीख जाएंगे। चलिए √7 इंटू √3 पावर n माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटा a स्क्वायर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
√7। अच्छा इसको गुना करिए तो √3 पर पावर n मल्टीप्लाई √3, √3 पर पावर कितना है n मल्टीप्लाई √3 पावर कितना 1, तो √3 पर पावर n प्लस 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे √3 पर पावर n प्लस 1। अब देखिए 1 से गुना कीजिए तो माइनस √3, ठीक है, प्लस √3 पर पावर n, ठीक है, अब माइनस 1। अब देखिए आइए कमिंग, देखिए और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ठीक है, √7 बटा 3 में से गया 2, √3 पे पावर √3 पावर n प्लस 1 माइनस √3 प्लस √3 पावर n माइनस 1। इसमें आप √3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, √3 कॉमन ले सकते हैं। √3 अगर कॉमन लेते हैं देखिएगा, तो √3 अगर कॉमन ले लिए तो √3 पर पावर क्या बचा n बचा, क्योंकि √3 n प्लस 1 क्या था, √3 पावर n मल्टीप्लाई √3 कॉमन ले लिए तो ये बच गया सिर्फ, ठीक है, -1 और प्लस √3 पावर n को n में से कॉमन लेंगे, छोड़ दो कॉमन नहीं लो, यहीं तक रहने दो, ज़्यादा क्या झूठो दिक्कत, ठीक है, समझ आ गया ना, यहीं तक ना आंसर है, कहाँ है आंसर दिखाओ तो, कॉमन लिया है, कॉमन कहाँ लिया है, कॉमन नहीं लिया है, यहीं तक उसका आंसर है, यहीं उसका आंसर है, ये दोनों है उसके बाद ऐसा है, ठीक है, चलो ठीक है, यहीं तक उसका आंसर है। देखो आंसर क्या है, आंसर मिला दे क्या, छोड़ो आंसर ही मिला देते हैं, हटो, आंसर यहीं तक है उसका, है देखो √7 बटा 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2, ठीक है, √3 इंटू √3 प्लस 1 √3 पर पावर n माइनस 1, ठीक है, यही आंसर है, बात समझ गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना, हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या देखिए अब, अच्छा ठीक है, तो फिर कहाँ तक बताए आज, यहाँ से बताएं क्या, यहाँ से 1 2 3 4 5, चलिए 5 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। चलिए तो आप लोग जो है इसको अच्छे से उतार सकते हैं, ठीक है, चलिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद।